नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसर प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल G++ पदरीडाबर डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, देखिए a प्लस बी की पावर n। तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी, nc0 a की पावर n एंड b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 एंड b की पावर 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या आएगी, ncn a की पावर 0 एंड b की पावर n। देखिए जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, देखिए ये ध्यान से, ये हमारे पास टर्म फर्स्ट है। तो टर्म फर्स्ट है तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, nc0, 0 और 1, इसको हमने रिलेट करना है। और इसी तरह अगर ये हमारे पास सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म है तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, nc1। तो इसी प्रकार ये हमारी टर्म 3 है तो ये हमारे पास क्या आएगी, nc2। और लास्ट जो हमारी लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म होएगी, n+1। तो यहाँ से भी हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जो n+1 है तो यहाँ हमारे पास n आ रहा है। तो अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें tr+1 तो वो फॉर्मूला बनेगा ncr। तो अगर हमारे पास ये हम इन्हीं सभी टर्म्स में आप देख रहे हैं कि जो a की पावर है n, और यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या है n-1, क्योंकि यहाँ 1 है तो n-1, nc2 लिखा है तो a की पावर क्या आ रही है, n-2। तो इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो a की पावर क्या आएगी, n-r, और b की पावर क्या आएगी, r। और यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो a और b की पावर्स हैं इनका जो सम होगा, जो इनका जोड़ होगा वो इक्वल टू क्या होगा, n। और यहाँ पे n क्या है, a प्लस b की पावर जो हमारे पास दी हुई है वो n है। तो ये हमारी क्या हुई, दिस इज द जनरल टर्म। तो ये जनरल टर्म फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, मान लो कि हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी है 3 + 2x रेज़ टू पावर 12 और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, फाइंड टर्म 8। तो हमें पूरी जो एक्सपेंशन है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा जो टर्म 8 है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, हम जनरल टर्म फार्मूले के थ्रू इसको हम पहले ये फॉर्म देंगे 7+1। उसके बाद हमें फाइंड आउट हो जाएगी r की वैल्यू। r की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 7। तो r की वैल्यू जो 7 है हम फार्मूला के अंदर रिप्लेस करेंगे। n क्या होगा, यहाँ पे n हमारे पास 12 है तो 12c7 हो जाएगा। उसके बाद a और b की वैल्यूज फिल की जाएंगी और जो पावर्स है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर हो जाती है। तो इजी हो जाता है, जनरल टर्म फार्मूले से भी कोई भी टर्म जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा जो टॉपिक मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म जो है हमने 9th 10th में भी थोड़ा सा ये जो मीडियम के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है तो उसमें हमारे पास मिडिल टर्म कितनी होंगी और कैसे फाइंड आउट होंगी। तो देखिए थोड़ा सा हम उसको दोबारा से याद करें कि अगर हमारे पास टर्म्स हैं 1 3 7 9 12 14, तो ये हमारे पास एक टर्म मैं और ले रही हूँ 15। मान लीजिए हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड है, तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, ऑड नंबर है। तो मिडिल टर्म इसमें क्या होगी, देखिए हम अगर आगे से 3 छोड़ें और पीछे से 3 छोड़ें तो बिल्कुल जो मिड है उसमें हमारे पास सिर्फ एक मिडिल टर्म बचती है। तो ये बात हमारे पास क्लियर है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास ओड होती हैं तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी आती है, 1। लेकिन मान लीजिए मैं इन टर्म्स में एक टर्म और ऐड कर दूं 18, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स अब हमारे पास कितनी आ रही है, 8, और ये क्या है, इवन नंबर। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन होंगी तो फिर क्या होगा, देखिए अब हम आगे से 3 छोड़ रहे हैं और पीछे से भी 3 छोड़ रहे हैं,
तो अब हमारे पास जो मिडल में टर्म्स कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं, 9 एंड 12। तो ये बात भी हमारे पास क्लियर हो रही है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो हमारे पास मिडिल टर्म कितनी आएंगी, 2 आएंगी। क्लियर है। और जब ऑड था हमारे पास, वो हमारे पास एक ही टर्म थी, फोर्थ। तो फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास मिडिल टर्म के लिए, दैट इज n + 1/2th टर्म। यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 7 थी तो 7 + 1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो वो हमारे पास कौन सी टर्म बन जाती है, फोर्थ टर्म। क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए हमारे पास जो मिडिल टर्म आएंगी उसमें जो फर्स्ट मिडिल टर्म है वो क्या आएगी, n/2th टर्म। यानी कि अगर अगर हमारे पास 8 टर्म्स हैं तो हमारी फर्स्ट जो मिडिल टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, 4। और जो सेकंड मिडिल टर्म होगी वो क्या आएगी, n/2 + 1h। यानी कि जो 4 आया है 4 में ही हम एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 5th टर्म। देखिए ये काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4th एंड 5th टर्म जो है वो हमारे पास मिडिल टर्म्स हैं। ये हमने जो है 10th में पढ़ लिया था मीडियम के अंदर कि जो मिडिल टर्म्स हैं हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो यही जो सेम प्रोसीजर है हम बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर लगाएंगे मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए अगर हमारे पास कोई बायनोमियल एक्सपेंशन a + b की पावर n की फॉर्म में है तो पहली बात हम ये करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n + 1। तो डिपेंड करता है कि अब n हमारे पास क्या है। नाउ 2 केसेस विल अराइज। फर्स्ट केस क्या है, इफ n इज इवन। अगर n हमारे पास इवन नंबर है तो इवन नंबर में एक जब हम जोड़ देते हैं तो वो नंबर हमारे पास ओड हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज n + 1 क्या होगा, दिस विल बी ऑड नंबर। तो अगर ये हमारे पास ऑड नंबर है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑड नंबर के लिए हमारे पास कितनी मिडिल टर्म होगी, ओनली 1। तो यहाँ हमारे पास ओनली 1 मिडिल टर्म होगी। और उसका फॉर्मूला क्या था वहां भी हमारे पास, वहां हमने लिखा था अगर n हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स तो n + 1/2th मिडिल टर्म होगी। तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब n के बजाय हमारे पास क्या है, n + 1। तो अगर हम n + 1 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n + 1 + 1/2th टर्म। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया n + 2/2th टर्म। तो अगर हमारे पास जो n है वो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म जो होंगी हमारे पास वो एक ऑड नंबर आ जाएगा। और अगर वो ऑड नंबर है तो हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, n + 2/2। क्लियर है। अब सेकेंड केस है कि अगर हमारे पास n क्या है, अगर इवन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। दिस इज अ सेकेंड केस। अब अगर n हमारे पास ऑड नंबर है तो n + 1 क्या होगा, दिस विल बी इवन नंबर। तो ऑड में एक जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास एक इवन नंबर बन जाते हैं। इवन नंबर की सिचुएशन में हमारे पास जो फर्स्ट मिडिल टर्म है वो क्या होगी, फर्स्ट मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू n + 1/2th टर्म। ये हमने डिस्कस किया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इवन नंबर होता है तो उसको हम सीधा 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, n + 1। तो n + 1/2th टर्म। जो सेकेंड मिडिल टर्म होगी, व्हाट इज द सेकेंड मिडिल टर्म, दैट विल बी इक्वल टू n + 1/2 + 1th टर्म। तो ये बात हमने नोट करनी है कि ये जो मैंने +1 लिखा है ये इससे सेपरेट है। ये हमारी जो कैलकुलेशन होगी उसमें हम एक जोड़ेंगे। मान लीजिए ये 5th टर्म आई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 + 1 6th टर्म।
क्योंकि उसकी नेक्स्ट टर्म ही आनी है। अगर ये हमारी 4th आती है तो ये 5th हो जाएगी, ये 7th है तो ये 8th हो जाएगी। तो जो टर्म यहाँ पे हमारे पास आएगी उसी में हम एक प्लस कर देंगे। तो ये हमारा कुछ प्रोसीजर था मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का। तो मिडिल टर्म के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ट्राई कर रहे हैं। बुक हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 8.2 की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड ए इफ 17th and 18th terms of expansion 2 plus a raised to power 50 are equal। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर? 17 एंड 18 टर्म्स जो हैं इस एक्सपेंशन के अंदर वो इक्वल है और हमने a को कैलकुलेट करना है। तो टर्म जो 17 है, तो अगर हम जनरल टर्म फार्मूला लिखते हैं TR+1 दैट इज NCR a raised to power n minus r and b raised to power r। तो यहाँ हम फोकस करेंगे, ये हमारे पास TR+1 की फॉर्म में है, तो जो 17 है उसको हम 16+1 की फॉर्म देंगे। ये हम इसीलिए ब्रेक करते हैं ताकि जो हमारे पास NCR लिखना आसान हो जाए। अगर आप डायरेक्टली इसको लिखना चाहोगे तो कई बार हमारे से गलती हो जाती है। हम NCR लिखते वक्त तो वहाँ भी वैल्यू जो है वो एज इट इज 17 आप भर सकते हो। तो 17 को पहले आप ऐसे लिखोगे 16+1, तो यहाँ इजीली कैलकुलेट हो जाता है कि जो R की वैल्यू है वो क्या है 16। या फिर आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि R+1 क्या है 17, तो R की वैल्यू क्या हुई 16। तो जो हमारे पास NCR फॉर्मूला है, अब N की वैल्यू हमारे पास 50 है, तो 50C 16। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 की पावर अब हमारे पास क्या आएगी 50 माइनस 16, और B A हमारे पास जो B है वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है A, तो A की पावर कितनी आएगी 16 यूजिंग फॉर्मूला। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल और 50 माइनस 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर, ये हमारे पास आएंगे 34 मल्टीप्लाई विद a रेज टू पावर 16। तो ये हमारी जो टर्म आई है वो आई है 17 टर्म। नाउ व्हाट इज 18th टर्म? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 17 और 18 टर्म्स आपस में इक्वल हैं, तो 18 टर्म को हम लिखेंगे 17+1। तो इसी तरह हम फॉर्मूला लगाएंगे 50C 17 एंड 2 की पावर हमारे पास क्या बनेगी 50 माइनस 17, a की पावर आ जाएगी हमारे पास 17। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 50 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल एंड 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर 33 एंड a रेज टू पावर 17। अब ये जो हमारे पास 17 टर्म है और 18 टर्म है ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों टर्म्स को हम आपस में इक्वल रखेंगे और a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, तो 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल और ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 34 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर 34 इंटू a रेज टू पावर 16 इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म इसके इक्वल है तो 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 2 रेज टू पावर 33 एंड a रेज टू पावर 17। देखिए क्या क्या हमारे पास डिवाइड हो सकता है, डेट 50 फैक्टोरियल है आपस में कट हो जाएंगे और 2 रेज टू पावर 34 और ये है 2 रेज टू पावर 33, तो यहाँ 2 की पावर 1 रह जाएगी। तो बड़ी पावर में से हम ये छोटी पावर इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रकार जो a की पावर 16 है इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो a की पावर 1 रह जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास इधर आएंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 33 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 34 फैक्टोरियल। तो देखिए जो ये 17 फैक्टोरियल है इसको एक्सपेंड करेंगे 16 फैक्टोरियल तक, तो हमारे पास ये टर्म कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। मल्टीप्लाई विद इसी प्रकार 34 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे 33 फैक्टोरियल तक, मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 8। तो क्या हमारे पास क्या कट हो रही है वैल्यूज, 16 फैक्टोरियल, 33 फैक्टोरियल, 17 को और 32 और 34 को कट करेंगे 2 से, और ये 2 भी आपस में कट हुआ। तो लास्ट में जो हमारे पास एक ही वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो क्या आई है, इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट किया, 17 टर्म और 18 टर्म, और दोनों टर्म्स को हमने इक्वल रखा है, और दोनों टर्म्स में हमने क्या, जो फैक्टोरियल्स हैं उनको एक्सपेंड किया। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, और फिर हमारे पास क्या आई है, मिडल टर्म है। तो हम देखेंगे मिडल टर्म फॉर्मूला क्या लगता है। एक्सपेंशन के पावर के ऊपर हम ध्यान देंगे कि पावर कितनी दी हुई है, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है, 2n। तो इसकी मिडल टर्म हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखिए जो 2n है ये अपने आप में एक इवन नंबर होता है। 2n को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद n। तो जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर, दिस विल बी इवन नंबर। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, दैट आर 2n प्लस 1। तो ये 2n प्लस 1 कौन सा नंबर बन जाएगा, दिस विल बी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की सिचुएशन में हमारे पास एक ही मिडिल टर्म होती है। मिडिल टर्म वो कौन सी होगी, तो जितनी टर्म्स हैं उसमें हम एक जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2n। तो ये हमारे पास बनेगा 2n प्लस 2/2, और इट कैन बी रिटन एज n प्लस 1th टर्म। तो n प्लस 1th टर्म को अब हम आगे देखेंगे जनरल टर्म फॉर्मूला से कि n प्लस 1th टर्म कौन सी होगी। तो NCR फॉर्मूला है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2n, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n। तो यहाँ हम r की वैल्यू रिप्लेस करेंगे n। तो 1 की पावर 2n माइनस n एंड x की पावर n। तो ये हमारे पास आएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद x रेज़ टू पावर n। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये 2n फैक्टोरियल है इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फॉर्म दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 2n फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टिल 2n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद x रेज़ टू पावर n। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ऑड नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट हम सेपरेट कर देंगे। इससे जो पहली टर्म होगी वो ऑड नंबर होगा, मल्टीप्लाई विद इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप टिल 2n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड x रेज़ टू पावर n। अब हम इवन नंबर्स की तरफ ध्यान देंगे। ये जो नंबर्स हैं इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट का मकसद क्या है वो आप आगे देखेंगे। ये हो गया 1 इंटू 2। जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी 2 इंटू 2, उसकी नेक्स्ट टर्म 3 इंटू 2, और इस तरह से लास्ट टर्म भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हर टर्म में आप देखेंगे कि जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, n। जब n टर्म्स में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो 2 की कितनी पावर हम बाहर निकाल सकते हैं? 2 की पावर n, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टिल 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टिल n। तो हमारे पास जो अंदर टर्म्स बचेंगी वो ये बचेंगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टिल n, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद x रेज़ टू पावर n। अब देखिए जो n फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट। तो यानी कि ये जो टर्म्स हैं एक n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएंगी। तो लास्ट में जो हमारा आंसर आया है वो क्या आया है? मिडिल टर्म, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 इंटू y रेज़ टू पावर 3 इन द एक्सपेंशन x प्लस 2y रेज़ टू पावर 9। तो जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर किसी टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तब भी हमें एक जनरल टर्म फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। एक्सपेंशन है हमारे पास x प्लस 2y रेज़ टू पावर 9। तो देखिए इसमें जो जनरल टर्म फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं NCR, m यहाँ पे हमारे पास कितनी है? 9, और x रेज़ टू पावर 9 माइनस r और 2y रेज़ टू पावर r होगी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9CR x रेज़ टू पावर 9 माइनस r, 2 रेज़ टू पावर r एंड y रेज़ टू पावर r। अब हमें चाहिए क्या? हमें फाइंड आउट क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 एंड y रेज़ टू पावर 3। तो हम इन टर्म्स में देखेंगे ये x है और ये हमारे पास y है। तो जो पावर्स हैं उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ y की पावर 3 है, तो यहाँ y की पावर कितनी है? r। तो यहाँ से हमारे पास जो अगर हम इक्वेट भी करेंगे तो r की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 3। लेकिन इसको हम चेक भी करेंगे कि क्या 9 में 9 माइनस 3 करने पर x की पावर 6 बन रही है। क्लियर है कि अगर हम r की वैल्यू 3 फिल करेंगे तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? x की पावर 6 हो जाएगा। तो ये जो r की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे और ये हमारे कोएफिशिएंट आएंगे। x और y वाली टर्म्स को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। तो 9C3 एंड 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बाय एक्सपेंडिंग 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद 8। 2 रेज़ टू पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 8। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो आता है 672। कैलकुलेशन तो आसान ही है। लेकिन जो जनरल टर्म थी हमारे पास वो हमने फॉर्मूला लिखा NCR, a की पावर n माइनस r, यहाँ a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू है 2y। तो इसके ऊपर पावर हमारी r आएगी। जो जनरल टर्म है उसको हमने कंपेयर करना है, x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है। तो y की पावर हमने देखी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y की पावर कितनी है? r। तो ये जब पावर्स को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास r कैलकुलेट हो जाते हैं 3, और इसके अंदर हम डाल के चेक भी कर सकते हैं कि क्या x की पावर वो सेम आ रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कोएफिशिएंट वाली टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में, तो वहाँ हम r की वैल्यू 3 को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, a एंड n। अब हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसी है जिसमें 3 टर्म दे रखी है और हमने x, a और n की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक्सपेंशन है। सेकेंड टर्म इज 240, थर्ड टर्म इज 720 एंड फोर्थ टर्म इज 1080। तो सेकेंड टर्म का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे t 1 + 1। तो NCR फॉर्मूला NC1
x की पावर n-1 a की पावर 1 एंड दिस इज इक्वल टू 240। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n x की पावर n-1 a इज इक्वल टू 240। तो यहाँ से हम थर्ड टर्म लिखेंगे 2 + 1। तो 2 + 1 में हम लिखेंगे NC2 x रेज़ टू पावर n-2 a की पावर 2 इज इक्वल टू 720। तो इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे n-1 डिवाइड बाई 2 x की पावर n-2 a स्क्वायर इज इक्वल टू 720। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म फोर्थ को हम लिखेंगे t + 1 3 + 1। तो यह हमारे पास आ जाएगा NC3 x की पावर n-3 a की पावर 3 इज इक्वल टू 1080। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आएगी n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड विच इज इक्वल टू 6 इंटू x रेज़ टू पावर n-3 a की पावर 3 इज इक्वल टू 1080। इसके बाद क्या है, हमने ये जो तीन इक्वेशन आई है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं, इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और जब इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जरूर निकलेंगी। देखिए कैसे आएंगी हमारे पास। जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है x/a इज इक्वल टू 6/n-1। तो ये हम कर रहे हैं 2 डिवाइड बाय 1 इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये बनेगी। जब हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा a/x इज इक्वल टू 9/2 n-2। देखिए जस्ट डिवीजन है, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए जो x की पावर n-1 है, यहाँ x की पावर क्या है n-2। तो एक पावर बचेगी हमारे पास यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो कट करेंगे तो यहाँ a की पावर 1 बचेगी। इसी प्रकार जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारी जो n है वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा n-1। और जब हम 240 और 720 को डिवाइड करते हैं तो वो भी हमारी कैलकुलेशन 3 आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी इजी कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और जब हम इक्वेशन नंबर 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि ये जो n-1 है ये टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। सिमिलरली जब हम x की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास x की पावर 1 बचेगी और इसी प्रकार a की पावर्स को जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास a आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। आगे हम इन दोनों को फिर से देखेंगे ध्यान से कि a/x की वैल्यू ये आई है, इसी प्रकार a/x की वैल्यू ये बनी है। तो a/x को जब हम इक्वेट करेंगे आपस में तो क्या होगा, देखिए a/x को जब हम इक्वेट करेंगे 6/n-1 इज इक्वल टू 9/2 n-2। तो देखिए इनको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये 6 और 9 को हमने डिवाइड किया तो इसके बाद हमारी इक्वेशन बनेगी 4n-8 इज इक्वल टू 3n-3। दिस इम्प्लाइज n विल बी इक्वल टू 5। तो इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशंस हैं आप इनमें n की वैल्यू को फिलअप करेंगे तो जो हमारे पास a और x की वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी x की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू 3। तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास ट्राई करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम्पल बेस्ड ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।